July 1518, a woman stepped into the streets of Strasbourg, France and began to dance. ना कोई म्यूज़िक, ना कोई सेलिब्रेशन, ना ही कोई फेस्टिवल। उसने घंटों तक डांस किया, फिर दिनों तक, और एक हफ्ते के अंदर बहुत से लोगों ने उसको ज्वाइन किया, जो कि उसी लेडी की तरह अनकंट्रोलेबली डांस करने लगे। कुछ बेहोश हो गए और कुछ की जान चली गई। ये कोई पार्टी नहीं थी, ये प्लाग था। हेलो एंड वेलकम टू द नीजल आर्काइव्स, और आज हम बात करेंगे ईयर 1518 के डांसिंग प्लाग के बारे में। इन सब की शुरुआत फ्रॉ ट्रॉफिया नाम की एक लेडी के साथ हुई, जिसने करीब एक हफ्ते तक अकेले डांस किया और धीरे धीरे बहुत से लोगों ने उसी की तरह उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। विटनेसेस के अकॉर्डिंग इन सभी लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं बल्कि स्ट्रेस नज़र आ रहा था। लोग बुरी तरह से स्वेट कर रहे थे, एग्जॉस्टेड थे, चिल्ला भी रहे थे, पेन में थे, बट रुक नहीं पा रहे थे। ये प्लाग जुलाई में शुरू हुआ और सितंबर में अपने आप ख़त्म हो गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि देयर वर अराउंड 50 to 400 पीपल हु केप्ट डांसिंग फॉर वीक्स। बैक देन डॉक्टर्स को लगा कि ये ओवरहीटेड ब्लड या खून की गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अथॉरिटीज़ ने इसको रोकने की जगह म्यूजिशियंस बुलाए, स्टेजेस बिल्ड किए और डांसिंग को इनकरेज किया, क्योंकि उनके हिसाब से इसका इलाज इसे रोकना नहीं बल्कि और डांस करना था, ताकि जब लोगों के खून की गर्मी कम हो जाए, जब उनका ब्लड नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आ जाए, वो अपने आप डांस करना बंद कर दे। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिस्टोरियंस ने इसके कॉज को लेकर सालों तक डिबेट करी और कुछ थ्योरीज बनाई, जिसमें से सम थ्योरीज वो कम्प्लीटली बेसलेस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ हिस्टोरियंस ने बोला कि विमेन आर टायर्ड ऑफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क, सो टू गेट अवे विद इट उन्होंने प्लाग का बहाना बनाया। फनी, साल कोई भी हो, बट समहाउ इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट टू ब्लेम अ वुमन। अदर देन दिस, सम थ्योरीज वर एक्चुअली कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, थ्योरी नंबर 1 वॉज एरगट पॉइजनिंग। कुछ लोगों का मानना था कि एरगट फंगस जो कि ब्रेड पे ग्रो करता है, उसकी कंजम्पशन की वजह से ये सब हो रहा है, और लोगों को हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, जो हेल्यूसिनेशंस उन्हें डांस करने पे मजबूर कर रहे हैं। बट एरगट फंगस कन्वर्जन्स कॉज करता है, पैरालिसिस कॉज करता है, ना कि हेल्यूसिनेशंस और कोऑर्डिनेटेड डांसिंग। और ये फंगस एक साथ हज़ारों लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। थ्योरी नंबर 2 वॉज रिलीजियस मेनिया। कहा जाता है कि उस समय यूरोप डीपली रिलीजियस था और पहले से ही फेमाइन और डिसीजेस से सफ़र कर रहा था। ऐसे में लोगों को लगा कि सेंट फाइटस नाम के एक सेंट ने उन्हें कर्स किया है, उन्हें श्राप दिया है कि वो बिना रुके नाचते रहें। इनफैक्ट इस आउटब्रेक को कई बार सेंट फाइटस डांस कहकर भी बुलाया गया है। लोगों को लगा उन्हें कर्ज किया गया है और ये सब उनके बिलीफ की वजह से हो रहा है। ऐसे भी कहा जाता है कि 11th और 15th सेंचुरीज़ में भी इस तरह के इंसिडेंट्स देखे गए हैं, पर उस समय उन्हें डिमोनिक पोजेशंस का नाम दे दिया गया था। इन सब में सबसे पॉपुलर और सबसे बिलीवेबल थ्योरी थी मास साइकोजेनिक इलनेस की। मॉडर्न हिस्टोरियंस के माने तो ये सब मास साइकोजेनिक इलनेस, जिसे पहले मास हिस्टेरिया भी बुलाया जाता था, उसकी वजह से हुआ, जिसका मतलब है एक्सट्रीम स्ट्रेस, शेयर्ड बिलीफ और डर की वजह से फिजिकल सिम्टम्स का कॉज होना। स्ट्रेसबर्ग 1518 में फेमाइन, डिसीजेस, हार्श क्लाइमेट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था। लोग ट्रॉमेटाइज थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कई बार हमारा दिमाग अपने स्ट्रेस को बोल के या वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ऐसे में दिमाग को बॉडी का सहारा लेना पड़ता है। ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं। हमारा दिमाग हमारे आसपास के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है। डर, बिलीफ और कई बार बिहेवियर भी इंसान अपने आसपास के लोगों से ही सीखता है। मास साइकोजेनिक इलनेस रेयर नहीं है। ये स्कूल्स, फैक्ट्रीज़ और रिलीजियस गैदरिंग्स जैसी जगहों पर कई बार देखी जा सकती है। स्कूल्स में एक स्टूडेंट को बेहोश होता देख बाकी स्टूडेंट्स का बेहोश होना, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स को पॉइजन फील होना जबकि उनकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई टॉक्सिन प्रेजेंट नहीं होता है, कांपना, रोना, अनकंट्रोलेबली मूव करना या हंसना, ये सब मास हिस्टेरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। देखने वाले को ये सभी फेक एंड प्रिटेंशियस लग सकता है, बट ये सब रियल सिम्टम्स हैं। डांसिंग प्लाग शायद मास हिस्टेरिया का सबसे पहला रिकॉर्डेड केस हो सकता है। इसके पीछे ना ही कोई डेमोनिक पावर्स थी, ना ही कोई पॉइजन था तो सिर्फ कलेक्टिव साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस।
जुलाई में शुरू हुआ ये मास हिस्टेरिया सितंबर में अपने आप ख़त्म हो गया। कुछ लोग थकने की वजह से रुक गए और कुछ लोग बेहोश होने की वजह से। लोगों की जान भी चली गई, बट ये प्लाग अपने आप रुक गया। ना कोई दवाई, ना किसी इलाज की। प्लाग के ख़त्म होने के बाद सिटी ने पब्लिक डांसिंग को परमानेंटली बैन कर दिया और अफेक्टेड लोगों को सेंट वाइटस के श्राइन में दाखिल करवा दिया गया। वक्त के साथ यह आउटब्रेक रुक गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली कितने लोगों की मौत हुई। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिन में 10 से 12 लोगों की मौत हुई, पर कुछ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एग्जैजरेटेड नंबर्स हैं। डांसिंग प्लाग की हिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्रेन के बीच का फासला बहुत ही कम है और कई बार बहुत से डेंजरस एपिडेमिक्स ब्लड के थ्रू नहीं, बिलीफ के थ्रू स्प्रेड करते हैं। So this was it for today's video. Hope you enjoyed watching it. If you did, make sure you like, share and comment down below. Don't forget to subscribe to the Nizel Archives. Thank you for watching.